Very good morning students. I am Manish Kumar tiwari from the Brilliant Tutorials. Today's topic some instrument and their uses. आज हम कुछ यंत्र तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे जो जनरल फिजिक्स पार्ट 7 से प्रस्तुत किया गया है। फर्स्ट है आपका फिजिकल बैलेंस। इसका यूज़ होता है मेजरमेंट ऑफ मास में, मीन्स द्रव्यमान को वजन करने में, माप करने में। दूसरा आपका है स्प्रिंग बैलेंस, मैनेजमेंट ऑफ वेट, मीन्स वजन को मापने में। तीसरा आपका है मेजरिंग सिलेंडर, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मीन्स पिघले अवस्था में जो पदार्थ होता है उसके मापन में, आयतन को मापते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइड कैलिपर, measuring diameter of small objects such as rod or tube। लोहा के बेलनाकार जो वस्तु होते हैं उनके डायमीटर को मेज़र करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रू गेज, measuring very small distance such as diameter of a wire and thickness of a leaf। वही काम स्क्रू गेज से भी होता है, बट ये बिल्कुल छोटा जो सिलेंडर फॉर्म का मटेरियल होता है, जैसे बिजली का तार का जो वायर होता है तांबे में या लोहे के रूप में, उसके डायमीटर को मेज़र करने में किया जाता है। इसी में आपका है स्फेरोमीटर, मेजरिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस एंड थिकनेस ऑफ वेरी थीन प्लेट्स। ये जो होता है आपका लेंस या मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे जानेंगे। बैरोमीटर, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके सहारे हम वातावरण के दाब को मेज़र कर पाते हैं, माप कर पाते हैं। रेन गेज है, मेजरिंग ऑफ रेनफॉल, मीन्स वर्षा के जल को इससे मापा जाता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल्स। ओडोमीटर के सहारे गाड़ी के द्वारा चलित दूरी को मापा जाता है। स्पीडोमीटर, मेजरिंग स्पीड ऑफ अ व्हीकल। इसकी सहायता से हम यह जान पाते हैं कि जो हम गाड़ी चला रहे हैं वो कितना के स्पीड से चल रही है। नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर, मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस। इसकी सहायता से हम दाब के अंतर को जान पाते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर, मेजरिंग ह्यूमिडिटी। इसकी सहायता से हम नमी की मात्रा को जान पाते हैं कि वातावरण में कितना नमी है, कितना पानी का अंश है। आगे है हाइड्रोमीटर, मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इससे हम जान पाते हैं कि ठोस या द्रव की स्थिति में उस पर लगने वाला ग्रेविटी का वैल्यू कितना है। नेक्स्ट है आपका लैक्टोमीटर, मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर के सहारे हम दूध की शुद्धता को जानते हैं। फैथोमीटर, इसकी सहायता से हम लोग मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी के बारे में जानते हैं, यानी फैथोमीटर की सहायता से हम समुद्र की गहराई को मेजर कर पाते हैं। कैलोरीमीटर, मेजरिंग अमाउंट ऑफ हीट। इसमें गर्मी की मात्रा को हम लोग जान पाते हैं। एनीमोमीटर, मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी कि एनीमोमीटर से हम लोग वातावरण में बहने वाले हवा के वेग को जान पाते हैं, उसका कितना स्पीड है। थर्मोमीटर, मेजरिंग टेम्परेचर। इसकी सहायता से हम लोग अपने आसपास या बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। अल्टीमीटर, मेजरिंग हाइट्स ऑफ एरोप्लेन। इसकी सहायता से हम हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन की ऊंचाई धरती से कितनी है यह जानकारी ले पाते हैं। माइक्रोस्कोप लुकिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसकी सहायता से हम बहुत छोटे से पदार्थ को बड़े कर करके देख पाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। टेलीस्कोप लुकिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इसकी सहायता से हम लोग दूर के वस्तु को देख पाते हैं और यह जानकारी ले पाते हैं कि वो कौन है, कैसा है, कितना दूर पर है। आगे है पेरिस्कोप, लुकिंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल। इसके सहारे हम किसी वस्तु के पीछे वाले भाग को देख पाते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, डिटरमाइनिंग चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ सबस्टांस। इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम किसी वस्तु के प्रकृति और उसके ऊपर लगे हुए चार्ज के बारे में जानकारी ले पाते हैं। गैल्वेनोमीटर, डिटेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक
करेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी सहायता से हम यह जान पाते हैं कि विद्युतीय परिपथ से कितनी बिजली गुजर रही है और इसका दिशा क्या होगा। इससे हम दिशा का निर्धारण कर पाते हैं कि बिजली किधर की ओर निकल रही है और किधर की ओर जा रही है। एमीटर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर की सहायता से हम उसके कैपेसिटी को मापते हैं कि कितने पावर का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई दे रहा है। वोल्टमीटर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। वोल्टमीटर जो होता है विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के विभव को मापता है, उसके पोटेंशियल विभव को मापता है, पावर को मेजरिंग करता है और यह बताता है कि इनका डिफरेंस कितना है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ट्रांसफार्मर जो होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को भेजता है। कंपास नीडल डिटेक्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक्स एंड फाइंडिंग डायरेक्शन। नीडल जो होता है वो आपका शिप में इस्तेमाल किया जाता है और यह जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण डायरेक्शन का पता लगाता है। मैरिनर्स कंपास फाइंडिंग डायरेक्शन सहायता से हम लोग दिशा का निर्धारण कर पाते हैं कि हम किस दिशा में शिप को लेकर के जा रहे हैं। सीस्मोग्राफ इसकी सहायता से हम अर्थक्वेक के बारे में पता लगाते हैं कि भूकंप आने वाला है या नहीं। सीस्मोमीटर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। इसकी सहायता से हम यह जान पाते हैं कि जो भूकंप आया है उसका पावर कितना है। कम्यूटेटर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करेंट। इसकी सहायता से हम करेंट जो बिजली प्रवाहित होता है उसके दिशा में बदलाव ला पाते हैं। वोल्टामीटर इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर यह जो होता है कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इसकी सहायता से हम विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलते हैं। आगे है डायनेमो कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी सहायता से हम लोग यांत्रिकी ऊर्जा या मशीनी ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलते हैं। टेलीफोन सेंडिंग साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी सहायता से हम लोग एक स्थान से ध्वनि ऊर्जा को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। स्टेथोस्कोप हियरिंग हार्ट बीट। इसकी सहायता से हम लोग दिल के धड़कन को सुन पाते हैं। फोटोमीटर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसकी सहायता के लिए या इसका इस्तेमाल लाइट को इंटेंसिटी को मेज़र करने में किया जाता है। सैलोमीटर इसका इस्तेमाल जो होता है या इसका यूज जो होता है मेजरिंग क्लाउड हाइट, मतलब कि बादल को धरती से कितना ऊंचा है यह बताने में या मापने में किया जाता है। ट्रांसमिसोमीटर इसका इस्तेमाल जो होता है आपका मेजरिंग द टोटल इफेक्ट ऑफ स्मोक फॉग एंड अनदर रजिस्ट्रिक्शन टू विजन इन एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है कि वातावरण में धुआं या धूम्रपान या आपका अनदर गैस के बारे में यह बताता है कि कितना है, इससे कोई चीज़ कितना स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इन्हीं चीज़ों के बारे में यह यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया कर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल करके देखें तथा अन्य वीडियो को भी देखें। The brilliant tutorials CBSE and BSEB 3rd to 12th Amarpura Road, Naubatpur, Patna 801.